जख्म ही जख्म है सारे मरहम। सफ़ीर बहुत अच्छे दिल का है, सबका बहुत ख्याल रखता है। सही कह रही है, मेरा बेटा बहुत अच्छा, वाकई अच्छा। और अब तुम्हें ही उसका ख्याल रखना है हमेशा। और एक दूसरे का हाथ थाम के जिंदगी गुजारनी। मैं तो सोच रही हूँ अगले महीने की कोई अच्छी सी तारीख देखकर तुम दोनों का निकाह पढ़वा दो, ताकि इस घर में दोबारा खुशियां लौट आए, है ना? जीती रहो, जीती रहो। है सारे मरहम कोई नहीं, कोई। क्या जरूरत थी आपको पैसों की बात करने की? सर को कितना बुरा लगा होगा, मुझे भी बुरा लग रहा है। मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे तर्ज खा के कोई पैसे देने की कोशिश करे। कौन तर्ज खा रहा है? हॉस्पिटल के बिल को तो आपने फसाना बना दिया है। हर वक्त कहती रहती है वापस कर देना पैसे। मुझे समझाने की कोशिश मत करो मरियम, जिंदगी की हकीकतों का मुझे ज्यादा पता है। बाज़ दफा सहूलत के नाम पे दी गई मदद एहसान की सूरत में अदा करनी पड़ती है, और एहसान कितना भारी हो सकता है ये तुम्हें पता चल गया होगा। सुनो, आज देर हो गई है, हम कल वकास के घर चलेंगे मरियम की बात करने के लिए। बहुत मुश्किल हो रहा था उनसे यूं अलग होकर यहाँ आना। आप उनके पास चली ही क्यों नहीं जाती हमेशा के लिए? अगर आपका इस घर में आना इतना ही मुश्किल है तो छोड़ दें इस घर को। और वैसे भी अब तो आपका अपना घर है ना। तुम्हें मेरा यहाँ रहना खटकता है क्या? नहीं, मुझे आपकी मजबूरी चुभने लगी है, क्योंकि आपको मेरी वजह से अपने शौहर से दूर होना पड़ता है। और वैसे भी अब मैं अकेली रह सकती हूँ, आदत हो गई है मुझे सबके बगैर रहने की। और वैसे भी मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ अकेले, आपकी जरूरत नहीं रही मुझे। इसलिए बेहतर यही होगा कि यहाँ पर मत आया करें, हमेशा के लिए अपने शौहर के घर चली जाए। तो फिर क्या सोचा आपने वकार भाई के ऑफर के बारे में? मैं उनकी बात मानने के अलावा कर भी क्या सकता हूँ? कुछ बचा नहीं है मेरे पास। आपको नहीं लगता ये सब आपको मंदिर से हटाने के लिए किया जा रहा है? जानता हूँ, ये सब उसी वजह से हुआ, लेकिन हालात मेरे बस में नहीं है। तो फिर जब आपको पता है कि ये भाई और भाभी की मिली भगत है, तो इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना चाहिए ना? अरे हिना, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। खैर है? हाँ खैरियत ही है। वो बताया था ना तुम्हें कि तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं। नहीं, आपने तो मुझे नहीं बताया। लो, बताया तो था, तुम भूल गई हो। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो के आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। ये और नई मुसीबत इनकी भेजी हुई। आखिर शादी तो करनी है ना, तो मिलने में क्या हर्ज है? मिल लूंगी, लेकिन मैं उस वक्त तक शादी नहीं करूंगी जब तक मेरे भाई की खुशियां ना लौट आए। आंटी आप खुश है ना? शिजा, मैं सिर्फ खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम सोचो ना, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई, मेरे बच्चे का घर बस गया। बस अब अल्लाह से ये दुआ है कि हमारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। नहीं आंटी, और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, हवा को एडजस्ट होने में मैं उसकी सारी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच शिजा, कितनी अच्छी हो तुम, हमेशा मेरा साथ दिया, और मुझे उम्मीद है हमेशा मेरा साथ दो। कैसी बातें कर रही हैं आंटी? आप लोगों के अलावा हमारा है ही कौन? मैं हूं ना। और तुम्हें पता, भले हवा के आने से हमारे घर में रौनक आ गई, लेकिन मेरे घर की असल रौनक तुम और फरमान।
अब बात करने को कुछ बचा है? मुझे तुमसे बात करनी है। किस रिश्ते से? क्या कोई रिश्ता ही हम दोनों के मिलने की वजह हो सकता है? हाँ, जितना कुछ मैंने जिंदगी में झेल लिया है, उसके बाद वजह जरूरी है। झेला तुमने नहीं, मैंने भी झेला है। मुझे तुमसे बात करनी है, इनकार मत करना। देखिए, दोनों फैमिलीज के दरमियान क्या मामलात रहे हैं, दूरी क्यों हुई, मैं इससे तो ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मोहब्बत और खुलूस के रिश्ते जब टूटते हैं तो बेहद तकलीफ होती है, और ये तकलीफ मुझे एक तरफ नहीं दोनों तरफ नजर आ रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता। अम्मी, आप इनको ऐसे ही बगैर कुछ खिलाए पिलाए यहाँ से रुखसत कर देंगी? भाई खातिर तवाज़ा कीजिए इनकी। मैं तो कहती हूँ कि समोसे वगैरह मंगवाइए, मिठाई मंगवाइए इनके लिए। वो कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर। अरे अरे मैं तो बताना ही भूल गई अम्मी आपको, दोनों ने निकाह कर लिया है अम्मी। और आपने बताया क्यों नहीं? चले रिश्ता ना सही, कम से कम हम मुबारकबाद देने ही आ जाते आपके घर पे। फिर शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया ना आप दोनों ने? वैसे क्या बात है आपकी, जो काम आपकी बेटी ने नहीं कर दिखाया वो आपने कर दिखाया। क्या ये सच है हवा? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। शादी मैंने इन्हें सहारा देने के लिए की है, लेकिन मुश्किल हालात से गुजरे थे माँ बेटी, ये सभी जानते हैं। कोई गुनाह नहीं किया हमने, शादी की है। और प्लीज इस रिश्ते को कोई और रंग देने की कोशिश ना करें। मैं यहाँ तलखियां दूर करने आया हूँ, ना कि खुद पे और अपनी बीवी पे कीचड़ उछलवाने। माफ कीजिएगा भाई साहब, वो क्या है ना कि तलखियां और नफरतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब गुंजाइश बाकी नहीं है। इसलिए लिहाजा आप दोनों यहाँ से चले जाइए। मैं आपसे मरियम और वकास के रिश्ते। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, और शायद अगर आपने सुना नहीं तो दोबारा कह रही हूँ, ये रिश्ता नहीं हो सकता तो मतलब नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन जो बदनामी और रुसवाई मैंने सही है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इन्होंने मुझसे शादी की है, लेकिन सिर्फ मुझे सहारा देने के लिए। अगर इस तरह कोई आप पे तोहमत लगा रहा होता, आपकी किरदार पे उंगली उठा रहा होता, तो आप क्या करती? मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है। मेरे किए की सजा उसे मत दीजिए, मैं आपसे दरखास्त करती हूँ। प्लीज देखिए, इस रिश्ते की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बस आप एक दफा हाँ कह दीजिए, बस। देखिए, मैं सोच के जवाब दूंगी, एक आध दिन में। थैंक यू। आप बताएं ना, मुझे चुप क्यों बैठे हैं? अम्मी ने ठीक किया? क्या जरूरत थी आसरा देने की उनको? वो लोग खुद चल कर आए थे हमारे घर, तो मैं और क्या करती? देखा नहीं था तुमने हवा कैसे हाथ जोड़कर कह रही थी? अम्मी आप रहने दें। अरे ड्रामेबाज है दोनों बहुत। आपको क्या जरूरत थी आसरा देने की? साफ साफ कह देती ना कि शादी नहीं हो सकती। अब क्या रह गया है सोचने समझने के लिए? किसी शादी की बात हो रही है? तुम्हारी ना होने वाली सास की बात हो रही है। बड़ी आसानी से उन्होंने अपने आप पे लगने वाले सारे इल्जामात को ना सच कर दिखाया। पता है कैसे? सफीर से निकाह कर लिया उन्होंने। बेटी से ज्यादा उनको अपनी ख्वाहिशात और खुशियां प्यारी थी। ये झूठ है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ सच होता तो वो जरूर मुझे बताती। अभी मिलके आ रहा हूँ मैं उससे। लो अम्मी, सुन लिया आपने? मरियम ने भी इससे बात छुपा ली। अरे वो खुद यहाँ पे आई थी ये बताने कि मैंने निकाह कर लिया है। तुम्हारा मरियम से फिर से रिश्ता जोड़ना चाहती है। तुम खुद मुझे एक बात बताओ,
क्या तुम ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो जिसकी माँ ने बेटी से पहले ही ब्याह रचा लिया अपना? चाहते हो? तो माजरत के साथ वकास, अगर तुम्हें ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि तुम्हारी अकल पे ना इश्क की पट्टी बन चुकी है। और अम्मी सुन लीजिए आप, अगर ये शादी हुई ना तो मैं तो इसमें शिरकत नहीं करने वाली। कर लीजिएगा आप सब लोग शिरकत। क्यों गई थी आप? क्यों बार बार मेरी तजलील करवाती हैं? क्यों बार बार आप मुझे इस चीज का एहसास दिलाती हैं कि मेरी कोई औकात ही नहीं है? बार बार ठुकराई जाती हूं मैं। ऐसा नहीं है मरियम, सुल्ताना ने सोच कर जवाब देने का कहा है। सोच कर भी इनकार ही होगा जब उन्हें पता चलेगा कि आप अपनी शादी रचा रही हैं। मरियम मैं मम्मी बस प्लीज रहने दे, मुझे कोई नहीं चाहिए, चैन से जीने दे, मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। सोचा मुबारकबाद है, तुमने बताया नहीं तुम्हारी अम्मी ने शादी कर ली। ठीक कहा था तुमने, बेहतर है कि हमारी कहानी को अधूरा छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अब मजीद किसी तमाशे का हिस्सा बनने की मेरे में हिम्मत नहीं है। तुम्हारी अम्मी ने तो मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी है। खैर चलता हूं, और अब कभी नहीं मिलूंगा। खुश हो जाएं आपकी शादी के बाद सब दरवाजे बंद हो गए, अब आप भी चली जाएं। यहाँ रहकर क्या करेंगी? मेरी शादी तुम्हारी शादी में रुकावट नहीं है मरियम। है रुकावट, आप है रुकावट, आपका सफीर सर से रिश्ता है रुकावट। आपने जो कुछ भी किया है माशरे की निगाह में वो गलत है, और माशरे की रिवायत के खिलाफ जो कोई भी चलता है माशरा उसके खिलाफ हो जाता है। इस उम्र में ये सब कुछ करके किस किस को वजाहतें देती फिरेंगी आप? कल को मेरी इज्जत, मेरे किरदार की गवाही कैसे देंगी आप? आप ही तो कहती थी कि माँ के किरदार को देखकर ही बेटी के किरदार को परखा जाता है। कल कला को अगर मेरे लिए कोई रिश्ता आएगा तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में कि जैसी माँ वैसी बेटी? शायद जिंदगी के किसी भी मोड़ पर किसी का भी इंतखाब कर सकती है। लोग यही सोचेंगे मेरे बारे में भी। ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? वही जो लोग इस वक्त सोच रहे हैं, और यही सच है। आपकी शादी ने मुझे मेरे प्यार से नहीं बल्कि आपसे दूर कर दिया है। मुझे उस रास्ते पे ला खड़ा किया है जहां पे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। नहीं अम्मी, आप कहीं नहीं है यहाँ पर। मुझे अकेला छोड़ के चली जाए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज चली जाए, आपको आपकी खुशियां मुबारक हो। हवा, बात क्या है? तुमने फोन पे भी कुछ नहीं बताया, अचानक यहाँ गई। सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पे ले आएगी कि मैं अपनी बेटी से नजर नहीं मिला सकूंगी। क्या कहा है मरियम ने? मैं सोचा था कि अब वकास और मरियम की बात आगे बढ़ा के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की बात चलेगी, लेकिन उसमें मेरा तुम्हारा रिश्ता सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। हवा, हम वकास की फैमिली से मिले हैं, उन्होंने वक्त मांगा है, तो फिर ये सब जवाब आ गया है। वकास ने इनकार कर दिया। क्या? वो किसी सूरत मेरे तुम्हारे रिश्ते को कबूल करने को तैयार नहीं है। वो मुल्क छोड़ के जाने की बातें कर रहा है। अच्छा, तुम अंदर ताऊं पे चल के बात करते हो। मैंने मरियम के रिश्ते से इनकार कर दिया उसको। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जिसकी वजह से आप सबको नीचे झुकना पड़े। पहले ही अपनी जिद की वजह से आप लोग को बहुत परेशान कर दिया है।
मजीद नहीं करना चाहता। मरियम को तो इनकार कर दिया, क्या उसे भुला पाओगे? अरे वाह वाह वाह, मुझे लगा वकास कि तुम मरियम के इश्क के चक्कर में पड़ के दुनियादारी रिश्तेदारी सब कुछ भूल बैठे हो, मगर यहाँ तो मुझे कोई नया ही वकास दिख रहा है। चलो अच्छी बात है, वो कहते हैं ना कि जो गिरते हैं तो फिर हिम्मत करके उठ ही जाते हैं। मैंने भाई को बता दिया है कि मैं दुबई जा रहा हूं। तुम फिक्र ना करो, मैं वकास से बात करूंगा। बस कुछ भी करके रोक लो उसे सफीर। वो चला गया, मरियम का दिल टूट जाएगा, मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे हवा, तुम गुड टू सी यू। कब आई? बस अभी आई हूँ। कहीं जाने का प्लान है तुम दोनों का? नहीं अम्मी, बस वो ऐसी मिलने आई थी। मिलने आई थी तो बस अपनी ही रह जाओ आज। नहीं, वो मरियम दरअसल बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कॉल कर दूंगी उसे, मेरी बात समझ जाएगी। नहीं ना, बस बाई हो तो रुक जा प्लीज मेरे कहने से। हाँ बस सब साथ मिलके खाना खाएंगे। शकीला खाना लगाओ जल्दी से। बस आज मैंने कह दिया तो कह दिया। आओ घर दिखाओ, आजा। कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं। तुम्हें ये अंगूठी याद है? ये तो वही कॉलेज के दिनों वाली है। हाँ वही है। तुमने अभी तक संभाल के रखी हुई थी? इसलिए कि मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी, कल भी, आज भी और हमेशा। ये अंगूठी तुम्हारे हाथ की जीनत बनी रहेगी और ये यकीन मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने दिया है, सच। क्या मांगा दुआ में? अपनी बेटी की खुशी। मैं वादा करता हूँ कि मरियम को उसके हिस्से की खुशियां जरूर मिलेंगी। मुझे आप पे यकीन है, मुझे जाके देखना चाहिए मरियम। अम्मी तुम्हें नाश्ता किए बगैर जाने नहीं देंगी। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सुनो, जानती हो ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है जब तुम मेरे साथ हो। मरियम, सोच रहे होंगे आप कि मैं यहाँ क्यों आई हूं? इस्तीफा देने आई हूं आपकी जॉब से और आपकी जिंदगी से। मगर क्यों? वजह आप है। नफरत हो गई है मुझे आपसे। किस शातिर तरीके से आपने मेरी माँ के हालात का फायदा उठा के उनसे शादी कर ली। मरियम, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है मिस्टर सफीर, ऐसा ही है। कहा मैं आपकी मेहरबानी और इनायतों को अपनी काबिलियत समझती थी,
मगर मैं तो जानती नहीं थी कि वो आपकी चाल है मेरे जरिए से मेरी मां तक पहुंचने की। तुम हद से बढ़ रही हो मरियम। तुम्हें जो कुछ भी मिला तुम्हारी काबिलियत की बिना पे दिया गया, क्योंकि तुम डिजर्व करती थी। मुझे तो एक अरसे तक ये भी नहीं पता था कि तुम हवा की बेटी हो। ट्रस्ट मी। झूठ बोल रहे हैं आप। अब नहीं यकीन करूंगी आपका। मगर सच यही है, जब मैंने देखा कि तुम्हारे और हवा के हालात ठीक नहीं है, तुम्हें गुलाम जैसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है, तब मैंने तुम्हारी हेल्प की जो हवा ने ठुकराई। यू नो इट। अब तुम ही बताओ, मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता? वो ऐसा हरगिज ना करता। आपने जो कुछ भी किया अपनी मोहब्बत के लिए किया। तो इसमें गलत क्या है? क्या मोहब्बत करना गुनाह है? मोहब्बत के लिए तो लोग क्या कुछ करते हैं। मैंने तो सिर्फ तुम लोगों के हालात सुधारने की कोशिश की। हमारे हालात सुधारते सुधारते आपने मेरा घर ही तोड़ दिया, मेरे रिश्ते मुझसे छीन लिए। मेरी खुशियों की बर्बादी की वजह आप हैं। एक बाप अपनी बेटी की बर्बादी की वजह कैसे हो सकता है मरियम? बाप नहीं है आप मेरी, और ना ही कभी आपको बाप मानूंगी। मेरे लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक खुदगर्ज इंसान है। तुम कब आए? क्यों खुद को दो हिस्सों में बांट रखा है? जब मैंने आपसे कहा है कि चली जाए यहाँ से, तो क्यों नहीं जा रही आप? सफीर ने मुझे बताया कि तुमने इस्तीफा दे दिया है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बर्बादी के जिम्मेदार शख्स का रोजाना सामना नहीं कर सकती और ना ही उनसे कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ। जो भी रिश्ता होगा आपका होगा उनके साथ, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ। मैंने उनको साफ साफ कह दिया है। और हाँ, एक और बात, उनका ये दिया हुआ फ्लैट बहुत जल्द खाली कर दूंगी। क्या क्या कह रही हो? क्योंकि मुझे उनकी अता की हुई कोई भी चीज नहीं चाहिए। और वैसे भी आपको तो आपका घर मिल गया है ना। मरियम, तुम यहाँ पे नहीं रहोगी तो मैं भी नहीं रहूंगी। हम दोनों कोई और जगह ढूंढ लेंगे। हम नहीं, सिर्फ मैं इस घर को छोड़ के जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़ के अकेला कहीं नहीं जा सकती। क्यों कर रही हैं आप ये नाटक? प्लीज आप बस कर दें। मरियम, कैसे कोई जिए फिर रब्बा, कैसे कोई जिए। इतनी तो सांसें भी ना दी जितने रोग दिए। जोड़े मन जो टूटा, हमदम कोई नहीं। बाटे गम जो ऐसा मौसम कोई नहीं। कोई नहीं मेरे मन का
देखो मैं एग्री कर जाती हूँ अगर मुझे कोई बात ठीक लगे तो। सफीर भी आ गया माशाल्लाह, आज नाश्ते से पहले ही तैयार हो गया। हाँ अम्मी, मैं सोच रहा था आज हवा की तरफ नाश्ता कर लूँ। देख रही हो, ये हैं शादी के नुकसानात। बेगम याद है माँ को भूल गई। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ अम्मी, बस इस दफा इजाजत दे दे। मजाक कर रही हूँ, क्या हो गया, जा आराम से जा। सफीर, पापा क्या हुआ? सफीर, 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 क्या हुआ? मरियम, क्या हुआ मरियम? कहाँ है? मरियम पता नहीं कहाँ है। अरे मिल जाएगी मरियम, मुझे छोड़ के चली गई। मिल जाएगी मरियम। हवा 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 आराम से, शीशा जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। ऐसा तुमसे क्या हो गया पापा को डॉक्टर साहब? सतन इनका बीपी शूट हो गया था, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में इंशाल्लाह इनको आराम आ जाएगा, डोंट वरी। कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं जी, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक का टेस्ट बाकी है, जैसी रिपोर्ट्स आती हैं मैं आप तक पहुंचा दूंगी। और लुक आफ्टर के साथ साथ इनको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। इसकी तो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह पूरी टेक केयर करें। सफी थैंक यू। आइए थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है राजू भाई, दिन ब दिन हैंडसम होते जा रहे हो। अरे हैंडसम तो मैं शुरू से ही था, तूने गौर अब किया है। कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? ओ भाई लड़की ना बोल, भाभी है तेरी भाभी। मरियम यहाँ कैसे? रुक मैं आता हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चले? अगर तमाम अस्पतालों वगैरह में देख लिया तो फिर कहाँ जा सकती है वो? तलाश करें इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ढूंढें और मुझे कोई अच्छी खबर दें। जी हाँ, मैं फोन ट्राई करके देख चुका हूँ, ऑफ आ रहा है। लेकिन अगर फोन ऑन हो तो ट्रेस किया जा सकता है ना? तो फिर कुछ और सोचें और मुझे बताएं। जी ओके। अम्मी चाय। वकास रुको, अभी वकार को तुमसे कुछ बात करनी है। हेलो वकास, क्या मरियम तुम्हारे साथ है? नहीं मरियम मेरे साथ तो नहीं है। खैरियत? घर छोड़कर चली गई है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। क्या बात कर रहे हैं, मरियम घर छोड़कर चली गई? पता नहीं, मैंने तमाम थानों में और अस्पतालों में चेक करा लिया है, कहीं भी पता नहीं चला। अगर तुम जानते हो कोई उसका दोस्त हो या कोई रिश्तेदार तो प्लीज मुझसे राब्ता करना, मुझे बताओ। हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद उनके आता हूँ। ओके। कहाँ चली गई मरियम? शुरू हो गई फिर से ड्रामेबाजी उसकी। पता नहीं आगे हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। मैं जरा उसको तलाश करना चाह रहा हूँ। वकास, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उसके पीछे जा रहे हो? जो रिश्ता माजी में खत्म हो जाए ना, उसको दोबारा शुरू करना इंतहाई बेवकूफ़ी है। जरूरत के वक्त उनको अकेला छोड़ देना भी बेवकूफ़ी है। वकास, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही ये बात? वो तुम्हें सीढ़ी बनाना चाहती है ताकि इस घर में दोबारा वापस आ जाए। तुम्हें इस्तेमाल कर रही है वो, उसकी चाल है ये। अम्मी आप समझाती क्यों नहीं है? अगर तो ये चाल हुई तो मुझे उनसे मजीद दूर कर देगी, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये सच है। मैं आता हूँ। वो वकास, सुने भाई, ये गाड़ी लाहौर जा रही है? नहीं बीबी जी, ये गाड़ी तो लाहौर नहीं जा रही, वो सामने से पता कर ले, वहां से गाड़ियां जाती है लाहौर के लिए। अच्छा। मरियम, मरियम तुम यहाँ क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो तुम? मरियम देखो, वकास ने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारी माँ जो तुमसे इतना प्यार करती थी उसने तुम्हें धोखा दिया। वो लोग तो अच्छे इंसान थे ना।
मैं बुरा हूं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूं और मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा मरियम। एक मौका तो दो मुझे। मुझे अब किसी पे एतबार नहीं रहा। तुम्हें प्यार की जबान समझ नहीं आती ना? देखता हूं मैं तुम्हें कौन बचाता है मुझसे। मरियम मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। तुम कौन होते हो हमारे बीच आने वाले? मैं मरियम का बाप हूँ। पहले इसके सर पे किसी का हाथ नहीं था, लेकिन अब इसके बाप का साया है इसके सर पे। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। देख लूंगा मैं तुम्हें। मरियम बेटा कहाँ जा रही थी तुम? प्लीज मुझे किसी से बात नहीं करनी। मरियम मेरी बात सुनो प्लीज। हवा की तबीयत बहुत खराब है। जब से तुम उसे छोड़कर गई हो वो बिस्तर से लग चुकी है। प्लीज एक बार चल के उसकी हालत देख लो। अगर तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वहां से चली जाना और हमारी किसी बात पे कभी यकीन मत करना। प्लीज मरियम, प्लीज। इतनी पत्थर दिल मत बनो। मर जाएगी वो, माँ है तुम्हारी। मरियम कहाँ चली गई मेरी बच्ची? हवा फिक्र ना करो, सफीर गया हुआ है, मिल जाएगी इंशाल्लाह। तुम फिक्र ना करो, आराम करो। सफीर की कॉल। हेलो, हाँ सफीर, क्या? शुक्र खुदा का। हाँ मैं क्यों नहीं, फौरन बताती। चलो ओके, खुदा हाफिज। मैंने कहा था मरियम को कुछ भी नहीं हो, कहीं नहीं जाएगी। मिल गई मरियम। अल्लाह तेरा शुक्र। माफ कर दो मरियम, मेरी जिंदगी का वाहिद महवर तुम हो। मैंने जो कुछ भी किया हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए किया। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, खुदा की कसम मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। मैंने सफीर से कह दिया था मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। शायद किस्मत को यही मंजूर था। उन्होंने वादा किया था मुझसे कि हमारी सारी मुश्किलें हल कर देंगे, तुम्हें खुशियां देंगे। और मैंने झूठा वादा नहीं किया था। हाँ, मैंने अपना वादा निभा दिया है। मैं भी वक्कास की अम्मी से मिलकर आ रहा हूँ। न सिर्फ ये कि वो शादी के लिए रजामंद हैं, बल्कि उन्हें 2 हफ्ते के बाद की तारीख भी दे दी है। लेकिन अगर अब भी तुम्हें मेरा और हवा का रिश्ता कबूल नहीं है तो हम आज ही इस रिश्ते को तोड़ देंगे। ये सब क्या है?
क्या पागलपन है? नजर नहीं आ रहा क्या है? जा रही हूँ मैं इस घर से। ना ही मेरी इस घर में कोई इज्जत है और ना ही मेरी इस घर में कोई बात सुनता है। क्यों रहूं मैं इस घर में? ऐसा कुछ भी नहीं है, इस घर में जो भी हो रहा है तुम्हारे कहने पे हो रहा है रूबी। और तुम जानती हो अम्मी हमेशा तुम्हें फोकिया देती है। ये फोकिया दी है मुझे? जब मैंने पहले समझा दिया था कि वो लड़की मुझे इस घर में बहू के तौर पे मंजूर नहीं है, तो क्यों उस लड़की को इस घर में लाया जा रहा है? बोलिए, कोई जवाब है आपके पास? नहीं है ना? ठीक है, अब सारे जवाब आप मेरी अम्मी के घर पे आके दीजिएगा। जा रही हूँ मैं इस घर से, हटे। ठीक है, जाना है जाओ, ये लो पैकिंग करो। लेकिन एक बात याद रख लो रूबी, अब इस घर में वही होगा जो अम्मी चाहेंगी, और उनका फैसला तुम अच्छी तरह जानती हो।